कॉबलर मल्टी ब्रांड शोरूम, लेडीज जेंट्स से लेकर बच्चों तक के फुटवेयर। यहां पर हर वैरायटी के मल्टी ब्रांड फुटवेयर आपको मिलेंगे। फुटवेयर के अलावा लेडीज हैंडबैग, वॉलेट और अन्य एक्सेसरीज यहां पर उपलब्ध है। कॉबलर में लगी है महासेल, जहां आपको मिलेगी 50% तक की छूट। जल्दी कीजिए, कॉबलर की 50% छूट की महासेल का फायदा उठाइए। कॉबलर शोरूम का पता स्क्रीन पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आखिरकार सच्चाई की हुई जीत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिए डॉक्टर कफील खान के रिहाई के आदेश। वहीं बताया किसी तरह का नहीं किया है डॉक्टर कफील ने कोई गलत काम। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आखिरकार पूरे देश को जिस खबर की बेसब्री से प्रतीक्षा थी, इंतजार था, वो खबर सबके सामने आ गई। 1 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच ने, जिसके जस्टिस हैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और सहयोगी जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह, इनकी बेंच ने डॉक्टर कफील खान, जो पिछले 1 वर्ष से लगभग होने आ गया है, 1 वर्ष जेल में बंद है, जिन्हें एनएसए के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करके उनको बंद कर रखा था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच ने फौरन डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई को पूरी तरह से गलत ठहराया है। उसमें टाइम टू टाइम जो बढ़ोतरी की गई थी उसे गैर कानूनी भी बताया है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2019 को एंटी सीए प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील खान ने एक भाषण दिया था। इस भाषण को उत्तर प्रदेश की सरकार, अलीगढ़ का प्रशासन, इन्होंने विद्वेषपूर्ण और हिंसा को भड़काने वाला बताया था और इसी के आधार पर डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। तब से लेकर अब तक डॉक्टर कफील खान, उनका परिवार और उनके तमाम चाहने वाले, उनके समर्थक उनकी रिहाई के लिए हाथ पांव मार रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया ने एक बात साबित कर दी है कि सच को आप हरा नहीं सकते, सच को आप परेशान जरूर कर सकते हैं, मगर आखिर में जीत सच की ही होती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस बेंच ने, जिसके न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह, इन दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि 13 दिसंबर 2019 को डॉक्टर कफील खान ने जो अपना भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था, उसके मुताबिक, क्योंकि उसके कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स, कुछ टुकड़े उठा करके अलीगढ़ जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। पूरा भाषण जब कोर्ट ने सुना और पूरे भाषण की जब बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए कोर्ट ने पाया और अपना नजरिया उसके ऊपर जो व्यक्त किया, वो हम आपको बता रहे हैं। स्पष्ट तौर पर यह बेंच कह रही है, द स्पीकर वॉज सर्टनली opposing the policies of the government and while doing so certain illustration are given by him, but that nowhere reflects the eventualities demanding detention. A complete reading of the speech prima facie does not disclose any effort to promote hatred or violence. It also nowhere threatens peace and tranquility of the city of Aligarh. The address gives a call for national integrity and unity among the citizens. The speech also deprecates any kind of violence. It appears that the district magistrate had selective reading and selective mention for few phrases from the speech, ignoring its true intent. ये इस बेंच का ऑब्जर्वेशन है जिसे उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो सीए कानून आया, एनपीआर एनआरसी विरोधी मुहिम चली, तो उसको लेकर के सरकार कितनी परेशान थी और कैसे कैसे इस मुहिम को दबाने के लिए, इन आवाजों को दबाने के लिए उन्होंने गैर संवैधानिक काम किए। 13 फरवरी 2020 को डॉक्टर कफील खान के खिलाफ गिरफ्तारी मुंबई से करने के बाद जो है उन पर एनएसए की कार्रवाई की गई थी। सबसे पहले इस कार्रवाई को उनकी मां नुजहत परिमीन ने सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती दी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना होगा, वो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल करते हुए डॉक्टर कफील खान की मां नुसरत परवीन ने इस पर सवाल उठाया था। गत 19 अगस्त को उच्च न्यायालय की इसी बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे कि पूरा मटेरियल जो है डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, वो पूरा मटेरियल जिसको आधार बनाया गया है वो कोर्ट के सामने रखा जाए। ये मटेरियल कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने फिर इसकी पूरी विवेचना कर अपना फैसला सुनाया। उसमें सबसे अहम बात हम आपको बता दें, 13 दिसंबर 2019 को जब डॉक्टर कफील खान ने ये अपना भाषण दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त जिला प्रशासन या जिला न्यायाधीश को ऐसा नहीं लगा था कि उनका ये भाषण जो है वो दो समाजों में तेड़ निर्माण करने वाला या विद्वेष निर्माण करने वाला या हिंसा को बढ़ावा देने वाला है या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाला है। दरअसल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद, उच्च न्यायालय ने खुद ये ऑब्जर्वेशन में दिया है कि ये उस वक्त जरूरी समझा गया जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने डॉक्टर कफील खान की जमानत को मंजूर कर लिया, उसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया की गई। 10 फरवरी 2020 को ये जमानत मंजूर हुई और उसके बाद ये एनएसए लगाने की सारी प्रक्रिया की गई है। तो ये कार्रवाई जो है खुल करके संकेत देती है कि किस तरीके की ये कार्रवाई है और इस कार्रवाई के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन क्या साबित करना चाहता है। बहरहाल डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर में बच्चों को सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन अपनी तरफ से दे करके उन्हें बचाने की भूमिका में सबके सामने पहली बार आए थे और उस वक्त भी उन्हें जो है व्यवस्था ने अपनी कुरीतियों का शिकार बना करके अभियुक्तों के कटघरे में खड़ा किया था। तब से डॉक्टर कफील खान सबके आंखों का तारा बने हुए थे और वो अभी भी बने हुए हैं। और आज तो 1 सितंबर 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस बेंच ने उस पर मुहर लगा दी है अपना फैसला सुना करके, और फैसले की जो विवेचना उन्होंने की है, जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो बता रहे हैं कि अब डॉक्टर कफील जैसे मुसलमानों को इस प्रताड़ना का लगातार शिकार होता रहना पड़ेगा। मगर आप अगर सच्चाई के साथ डटे हुए हैं, सच के रास्ते पर अड़े हुए हैं, तो कहते हैं ना, शैतान हलाकान करता है, मार नहीं सकता। तो महज ये एक उसी तरह का मामला समझा जाएगा। देखिए क्या कहा है डॉक्टर कफील के परिवार के लोगों ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, परिवार भी खुश है और देश में संविधान को मानने वाले, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने वाले तमाम लोग भी खुश हैं। हेलो एवरीवन, आज बहुत खुशी की बात है, मैं डॉक्टर कफील साहब के घर पे हूँ और डॉक्टर कफील साहब को हमारे बेल मिल गई है। इस वक्त डॉक्टर कफील साहब के भाई, ये देखिए आदिल सर क्या कहेंगे आप? थोड़ा इधर आइए। न्याय की जीत हुई है और बच्चों को जो है आज जो है बच्चों को अपने पापा से मिलने का फिर से मौका मिला है। न्याय की जीत हुई है। मैं उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ कि जो है उन्होंने डॉक्टर कफील को जो है आज रिहा कर दिया। ये थे हमारे डॉक्टर कफील साहब के बड़े भाई आदिल साहब, और मैं डॉक्टर कफील साहब की वाइफ से रूबरू आपको मिलाता हूँ। ये डॉक्टर कफील साहब की वाइफ है। भाभी, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं देश को? हम लोग बहुत खुश हैं, आज सच्चाई की जीत हुई। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी को बाप से मिलवाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये डॉक्टर कफील साहब की अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप भी लोगों को शुक्रिया बोल दीजिए। बहुत 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 सबका शुक्रिया, सब जज लोगों का भी और सबका बहुत ज़्यादा।